बात करेंगे विशेष योग्यजन परिवारों की, जिन्हें बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं का अब लाभ मिलेगा। दरअसल राज्य सरकार द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों के परिवारों को बीपीएल के समकक्ष ये निर्णय माना गया है। राज्य सरकार द्वारा बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं में संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागों को दिव्यांगजनों के परिवारों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमा शंकर शर्मा ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। विशेष योग्यजन के हितों में दिए गए जन कल्याणकारी फैसलों में उन्होंने यहां पर आभार जताया और इस निर्णय के लिए सीएम गहलोत को लेकर खुशी भी है और आभार भी लोगों ने जताया है। और ये फैसला वाकई बेहद कारगर होगा बीपीएल परिवारों के लिए। विशेष योग्यजन परिवार जो कि बीपीएल हैं और संचालित सभी योजनाओं का अब उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि योजनाओं की जानकारी ना होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों के परिवारों को बीपीएल के समक्ष ही माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं में संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागों को दिव्यांगजनों के परिवारों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश मिले हैं। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमा शंकर शर्मा ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। जो ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसे लेकर आभार जताया गया है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद चुनाव जीतने के लिए ही है। हमारा हिंदुत्व धार्मिक मान्यता के लिए है। हम सबको गर्व है कि हम हिंदू हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि हमें हिंदू होने का गर्व है। हिंदू होने के साथ हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। दूसरे धर्मों का सम्मान करने में समाज में प्रेम रहेगा, हिंसा नहीं होगी और देश विकास करेगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती और ना ही बीजेपी ऐसा करती है। वो बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होता है। दरअसल हिंदू और हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी के नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं और ये उन्होंने बात कही है। अशोक गहलोत ने आगे बोला कि इनका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद चुनाव जीतने के लिए ही होता है, लेकिन हमारा हिंदुत्व यानी कांग्रेस का हिंदुत्व धार्मिक मान्यता के लिए है। हम सबको गर्व होता है कि हम हिंदू हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि हमें हिंदू होने का गर्व है। हिंदू होने के साथ हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। दूसरे धर्मों का सम्मान करने से समाज में ही प्रेम बना रहता है, हिंसा नहीं होती है और देश विकास की ओर अग्रसर होता है। चलिए बात करेंगे आईएएस टीना डाबी और प्रदीप गवांडे की प्रेम कहानी की। दरअसल जयपुर के एक फेमस होटल में हो रहा है विवाह समारोह। 22 अप्रैल को इसी होटल में रिसेप्शन भी रखा गया है। मराठी और राजस्थानी रीति रिवाज से ये विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी वित्त विभाग में संयुक्त सचिव है टीना डाबी, उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव है प्रदीप गवांडे। और हालांकि टीना डाबी का ये दूसरा विवाह है और ऐसे में बेहद खास ये उन लोगों के लिए हो जाता है जो टीना डाबी के फैन हैं। आईएएस से टीना डाबी प्रदीप गवांडे की प्रेम कहानी है और इस पूरे मामले ने तूल जरूर पकड़ा था जब एक फोटो वायरल हुई थी, लेकिन ये उनका निजी मामला है। ऐसे में अब उनका विवाह समारोह आयोजित हो रहा है और सबसे खास बात यह है कि राजस्थान के राजधानी जयपुर को उन्होंने चुना है। एक फेमस होटल में ये विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। 22 अप्रैल को इसी होटल में रिसेप्शन भी रखा गया है। मराठी और राजस्थानी यानी कि दो परंपराओं के तहत और उसी रीति रिवाज से ये विवाह आयोजित किया जाएगा। अभी वित्त विभाग में संयुक्त सचिव है टीना डाबी, उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव है प्रदीप गवांडे। बात करते हैं कटारिया की। दरअसल मेंटली डिस्टर्ब ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि कटारिया के रावण और सीता पर बयान को लेकर गहलोत ने निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने पहले महाराणा प्रताप के बारे में बोला था, अब रावण का उदाहरण देने के लिए सीता ही मिली क्या? कटारिया मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, लगता है तो ऐसे ही है। और ये भी लगता है कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, तभी वो परेशान हो जाते हैं। कटारिया मीडिया के सामने ऐसे ऐसे शब्द काम में लेते हैं जो सोच नहीं सकता कोई भी। वे बुजुर्ग हैं, भले वे आरएसएस कैडर के हों, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने भी उन्हें कई बार समझाया कि आप बिलो द बेल्ट वॉर मत किया करो, लेकिन वे मान ही नहीं रहे हैं। महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने क्या क्या बोल दिया था, क्या राजस्थान के लोग उसे भूल सकते हैं?
36 कौम में खासकर राजपूत कम्युनिटी में भारी गुस्सा आज भी कायम है। क्या हिंदू इसे बर्दाश्त करेंगे? ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। इनका हिंदुत्व केवल चुनाव जीतने के लिए होता है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही समझ में आती है। और कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, वो हमेशा हिंदुत्व को साथ लेके चलती है, सभी कौमों को साथ लेके चलती है। और अशोक गहलोत ने सीधा गुलाबचंद कटारिया पर यहां निशाना साधा। ये भी कहा कि जिस तरीके की वो बयानबाजी करते उससे लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। कटारिया के रावण और सीता पर बयान को लेकर गहलोत ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराणा प्रताप के बारे में भी कटारिया ने एक बयान दिया था और उसने भी तूल पकड़ा था और सोशल मीडिया पर इसे लेकर गुलाबचंद कटारिया काफी ट्रोल भी हुए थे। अब रावण का उदाहरण देने के लिए उन्हें सीता ही मिली क्या, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने उनसे सवाल किया और ये भी कहा कि लगता है गुलाबचंद कटारिया मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और ये भी लगता है कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी वो परेशान हो जाते हैं। कटारिया मीडिया के सामने ऐसे ऐसे शब्द काम में लेते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। जब भी वो मीडिया के सामने आते तो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। वे बुजुर्ग हैं, भले ही आरएसएस कैडर के हों, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने भी उन्हें कई बार समझाया है कि आप बिलो द बेल्ट जाकर वार मत किया करें, लेकिन वे मान नहीं रहे हैं। महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने क्या क्या बोल दिया था ये हर कोई जानता है, लेकिन उसे कोई भूल नहीं पाया है। और क्या राजस्थान के लोग उसे भूल सकते हैं? 36 कौम में खासकर राजपूत कम्युनिटी में भारी गुस्सा आज भी कायम है। क्या हिंदू इसे बर्दाश्त करेंगे? ये हिंदू तो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन वो कहीं भी इनकी बयान से नजर नहीं आता और इनका हिंदुत्व केवल चुनाव जीतने के लिए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कटारिया पर निशाना साधा। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी इलेक्शन इतने पास नहीं है, लेकिन इलेक्शन बोर्ड में आ गए हैं प्रमुख राजनीतिक दल, भाजपा भी कांग्रेस भी। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की 54 सीटों पर नजर है। 54 में से 29 सीटें आरक्षित है SC/ST के लिए। ऐसे में दोनों दलों के नेता इन इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी और गुजरात से सटी जिलों का दौरा करेंगे अब गृह मंत्री अमित शाह। वहीं कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में करवाने को लेकर भी मंथन चल रहा है। इन इलाकों में बीटीपी की बढ़ती ताकत भी दोनों दलों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि बीडीपी ने यहाँ पर वर्चस्व कायम किया है। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्हें यहाँ पर पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और बात करें हम सीटों की तो 54 सीटों पर नजर है। 54 में से 29 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित है और ऐसे में किसे इन सीटों पर उतारा जाएगा ये देखना भी लाजमी होगा। तो भाजपा और कांग्रेस यानी कि दोनों ही पार्टियां, सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष इलेक्शन मोड में नजर आ गए हैं। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की 54 सीटों पर पैनी नजर है। 54 में से 29 खासकर सीटें हैं जो कि आरक्षित है SC/ST के लिए। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता इन इलाकों पर फोकस जमाकर बैठे हैं। प्रदेश के दक्षिणी और गुजरात से सटे जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो वो भी चिंतन शिविर करने वाली है। उदयपुर में करवाने को लेकर चल रहा है मंथन। इन इलाकों में बीजेपी की बढ़ती ताकत भी दोनों दलों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत हिंसा को लेकर या फिर जो बढ़ रहा है क्राइम उसे लेकर गंभीरता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मंथन चल रहा है, मीटिंग चल रही है और अब राजस्थान में हिंसा को लेकर सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप है। राजस्थान के सांसदों को किरोड़ी मीना की तरह धमाल मचाने की सीख देते हैं प्रधानमंत्री, ये मुखिया का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि केंद्र की सत्ता में हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। सत्ता पक्ष हिंसा को रोकता है। पीएम को आगे आकर कहना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। सांसदों को कहा जा रहा है कि आप धमाल करें। राजस्थान के सांसदों से कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की तरह धमाल करो, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जब सामने आए तो सीधा निशाना उन्होंने बीजेपी पर किया, केंद्र सरकार पर किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा कि उन्हें हस्तक्षेप अब करना ही होगा। राजस्थान में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसे लेकर सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि राजस्थान के सांसदों को किरोड़ी मीणा की तरह धमाल मचाने की आखिर क्यों सीख दी जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा। केंद्र की सत्ता में हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और सत्ता पक्ष तो हिंसा को रोकता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। वहीं पीएम को आगे आकर कहना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। सांसदों को बल्कि कहा जा रहा है कि अब धमाल करें। अब धमाल किस तरीके से करेंगे ये सबके सामने है। राजस्थान के सांसदों से कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की तरह धमाल करो, जो कि बेहद गलत है। मौसम की ओर रुख करते हैं, बात करें भीषण गर्मी की, तो इसके लिए आप और भी ज्यादा तैयार हो जाएं, क्योंकि 22 अप्रैल से तापमान बढ़ना एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि अभी इतनी गर्मी है, लेकिन आपको बता दें कि अप्रैल के आखिरी 4-5 दिन में
लू भी चलने लगेगी। मौसम जानकारों के मुताबिक अप्रैल महीने में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि मार्च में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, लेकिन अब अप्रैल महीने में भी ऐसा ही होगा। सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है तापमान। बात करें राज्यों की तो जिसमें है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपको एक बार फिर से गर्मी जो है और ज्यादा लग सकती है, और ज्यादा गर्मी चुभन वाली होगी। प्रदेश में आज और कल आंधी और बारिश का भी अलर्ट है। हवा की रफ्तार की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार है। और ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी आपसे यही कह रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप इन दिनों में घर से बाहर निकलें, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप घर से काम के लिए निकलें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। गर्मी के लिए तैयार रहें, क्योंकि 22 अप्रैल से तापमान और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और मौसमी बीमारियां जो है इसी मौसम में बढ़ती है। अप्रैल के आखिरी 4-5 दिन में लू चलने लग जाएगी। मौसम जानकारों की माने तो उनके मुताबिक अप्रैल महीने में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है तापमान। बात करें राज्यों की जहां बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां तापमान बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे विशेष योग्यजन परिवारों की, जिन्हें बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं का अब लाभ मिलेगा। दरअसल राज्य सरकार द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों के परिवारों को बीपीएल के समकक्ष ये निर्णय माना गया है। राज्य सरकार द्वारा बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं में संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागों को दिव्यांगजनों के परिवारों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमा शंकर शर्मा ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। विशेष योग्यजन के हितों में दिए गए जन कल्याणकारी फैसलों में उन्होंने यहां पर आभार जताया और इस निर्णय के लिए सीएम गहलोत को लेकर खुशी भी है और आभार भी लोगों ने जताया है। और ये फैसला वाकई बेहद कारगर होगा बीपीएल परिवारों के लिए। विशेष योग्यजन परिवार जो कि बीपीएल हैं और संचालित सभी योजनाओं का अब उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि योजनाओं की जानकारी ना होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों के परिवारों को बीपीएल के समक्ष ही माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं में संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागों को दिव्यांगजनों के परिवारों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश मिले हैं। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमा शंकर शर्मा ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। जो ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसे लेकर आभार जताया गया है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद चुनाव जीतने के लिए ही है। हमारा हिंदुत्व धार्मिक मान्यता के लिए है। हम सबको गर्व है कि हम हिंदू हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि हमें हिंदू होने का गर्व है। हिंदू होने के साथ हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। दूसरे धर्मों का सम्मान करने में समाज में प्रेम रहेगा, हिंसा नहीं होगी और देश विकास करेगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती और ना ही बीजेपी ऐसा करती है। वो बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होता है। दरअसल हिंदू और हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी के नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं और ये उन्होंने बात कही है। अशोक गहलोत ने आगे बोला कि इनका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद चुनाव जीतने के लिए ही होता है, लेकिन हमारा हिंदुत्व यानी कांग्रेस का हिंदुत्व धार्मिक मान्यता के लिए है। हम सबको गर्व होता है कि हम हिंदू हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि हमें हिंदू होने का गर्व है। हिंदू होने के साथ हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। दूसरे धर्मों का सम्मान करने से समाज में ही प्रेम बना रहता है, हिंसा नहीं होती है और देश विकास की ओर अग्रसर होता है। चलिए बात करेंगे आईएएस टीना डाबी और प्रदीप गवांडे की प्रेम कहानी की। दरअसल जयपुर के एक फेमस होटल में हो रहा है विवाह समारोह। 22 अप्रैल को इसी होटल में रिसेप्शन भी रखा गया है। मराठी और राजस्थानी रीति रिवाज से ये विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी वित्त विभाग में संयुक्त सचिव है टीना डाबी, उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव है प्रदीप गवांडे। और हालांकि टीना डाबी का ये दूसरा विवाह है और ऐसे में बेहद खास ये उन लोगों के लिए हो जाता है जो टीना डाबी के फैन हैं। आईएएस से टीना डाबी प्रदीप गवांडे की प्रेम कहानी है और इस पूरे मामले ने तूल जरूर पकड़ा था जब एक फोटो वायरल हुई थी, लेकिन ये उनका निजी मामला है। ऐसे में
अब उनका विवाह समारोह आयोजित हो रहा है और सबसे खास बात यह है कि राजस्थान के राजधानी जयपुर को उन्होंने चुना है। एक फेमस होटल में ये विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। 22 अप्रैल को इसी होटल में रिसेप्शन भी रखा गया है। मराठी और राजस्थानी यानी कि दो परंपराओं के तहत और उसी रीति रिवाज से ये विवाह आयोजित किया जाएगा। अभी वित्त विभाग में संयुक्त सचिव है टीना डाबी, उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव है प्रदीप ग्वांडे। बात करते हैं कटारिया की। दरअसल मेंटली डिस्टर्ब ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि कटारिया के रावण और सीता पर बयान को लेकर गहलोत ने निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने पहले महाराणा प्रताप के बारे में बोला था, अब रावण का उदाहरण देने के लिए सीता ही मिली क्या? कटारिया मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, लगता तो ऐसे ही है। और ये भी लगता है कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, तभी वो परेशान हो जाते हैं। कटारिया मीडिया के सामने ऐसे ऐसे शब्द काम में लेते हैं जो सोच नहीं सकता कोई भी। वे बुजुर्ग हैं, भले वे आरएसएस कैडर के हों, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने भी उन्हें कई बार समझाया कि आप बिलो द बेल्ट वॉर मत किया करो, लेकिन वे मान ही नहीं रहे हैं। महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने क्या क्या बोल दिया था, क्या राजस्थान के लोग उसे भूल सकते हैं? 36 कौम में खासकर राजपूत कम्युनिटी में भारी गुस्सा आज भी कायम है। क्या हिंदू इसे बर्दाश्त करेंगे? ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। इनका हिंदुत्व केवल चुनाव जीतने के लिए होता है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही समझ में आती है। और कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, वो हमेशा हिंदुत्व को साथ लेके चलती है, सभी कौमों को साथ लेके चलती है। और अशोक गहलोत ने सीधा गुलाब चंद कटारिया पर यहां निशाना साधा। ये भी कहा कि जिस तरीके की वो बयानबाजी करते उससे लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। कटारिया के रावण और सीता पर बयान को लेकर गहलोत ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराणा प्रताप के बारे में भी कटारिया ने एक बयान दिया था और उसने भी तूल पकड़ा था और सोशल मीडिया पर इसे लेकर गुलाब चंद कटारिया काफी ट्रोल भी हुए थे। अब रावण का उदाहरण देने के लिए उन्हें सीता ही मिली क्या, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने उनसे सवाल किया और ये भी कहा कि लगता है गुलाब चंद कटारिया मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और ये भी लगता है कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो भी वो परेशान हो जाते हैं। कटारिया मीडिया के सामने ऐसे ऐसे शब्द काम में लेते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। जब भी वो मीडिया के सामने आते तो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। वे बुजुर्ग हैं, भले ही आरएसएस कैडर के हों, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने भी उन्हें कई बार समझाया है कि आप बिलो द बेल्ट जाकर वार मत किया करें, लेकिन वे मान नहीं रहे हैं। महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने क्या क्या बोल दिया था ये हर कोई जानता है, लेकिन उसे कोई भूल नहीं पाया है। और क्या राजस्थान के लोग उसे भूल सकते हैं? 36 कौम में खासकर राजपूत कम्युनिटी में भारी गुस्सा आज भी कायम है। क्या हिंदू इसे बर्दाश्त करेंगे? ये हिंदू तो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन वो कहीं भी इनकी बयान से नजर नहीं आता और इनका हिंदुत्व केवल चुनाव जीतने के लिए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कटारिया पर निशाना साधा। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी इलेक्शन इतने पास नहीं है, लेकिन इलेक्शन बोर्ड में आ गए हैं प्रमुख राजनीतिक दल, भाजपा भी कांग्रेस भी। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की 54 सीटों पर नजर है। 54 में से 29 सीटें आरक्षित है SC ST के लिए। ऐसे में दोनों दलों के नेता इन इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी और गुजरात से सटी जिलों का दौरा करेंगे अब गृह मंत्री अमित शाह। वहीं कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में करवाने को लेकर भी मंथन चल रहा है। इन इलाकों में बीटीपी की बढ़ती ताकत भी दोनों दलों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि बीडीपी ने यहाँ पर वर्चस्व कायम किया है। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्हें यहाँ पर पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और बात करें हम सीटों की तो 54 सीटों पर नजर है। 54 में से 29 सीटें SC ST के लिए आरक्षित है और ऐसे में किसे इन सीटों पर उतारा जाएगा ये देखना भी लाजमी होगा। तो भाजपा और कांग्रेस यानी कि दोनों ही पार्टियां, सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष इलेक्शन मोड में नजर आ गए हैं। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की 54 सीटों पर पैनी नजर है। 54 में से 29 खासकर सीटें हैं जो कि आरक्षित है SC ST के लिए। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता इन इलाकों पर फोकस जमाकर बैठे हैं। प्रदेश के दक्षिणी और गुजरात से सटे जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो वो भी चिंतन शिविर करने वाली है। उदयपुर में करवाने को लेकर चल रहा है मंथन। इन इलाकों में बीजेपी की बढ़ती ताकत भी दोनों दलों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत हिंसा को लेकर या फिर जो बढ़ रहा है क्राइम उसे लेकर गंभीरता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मंथन चल रहा है, मीटिंग चल रही है और अब राजस्थान में हिंसा को लेकर सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप है। राजस्थान के सांसदों को किरोड़ी मीना की तरह धमाल मचाने की सीख देते हैं प्रधानमंत्री, ये मुखिया का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि केंद्र की सत्ता में हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। सत्ता पक्ष हिंसा को रोकता है,
पीएम को आगे आकर कहना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। सांसदों को कहा जा रहा है कि आप धमाल करें। राजस्थान के सांसदों से कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की तरह धमाल करो। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जब सामने आए तो सीधा निशाना उन्होंने बीजेपी पर किया, केंद्र सरकार पर किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा कि उन्हें हस्तक्षेप अब करना ही होगा। राजस्थान में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसे लेकर सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि राजस्थान के सांसदों को किरोड़ी मीणा की तरह धमाल मचाने की आखिर क्यों सीख दी जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा। केंद्र की सत्ता में हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और सत्ता पक्ष तो हिंसा को रोकता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। वहीं पीएम को आगे आकर कहना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। सांसदों को बल्कि कहा जा रहा है कि अब धमाल करें। अब धमाल किस तरीके से करेंगे ये सबके सामने है। राजस्थान के सांसदों से कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की तरह धमाल करो, जो कि बेहद गलत है। मौसम की ओर रुख करते हैं। बात करें भीषण गर्मी की, तो इसके लिए आप और भी ज्यादा तैयार हो जाएं, क्योंकि 22 अप्रैल से तापमान बढ़ना एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि अभी इतनी गर्मी है, लेकिन आपको बता दें कि अप्रैल के आखिरी 4-5 दिन में लू भी चलने लगेगी। मौसम जानकारों के मुताबिक अप्रैल महीने में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि मार्च में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, लेकिन अब अप्रैल महीने में भी ऐसा ही होगा। सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है तापमान। बात करें राज्यों की, तो जिसमें है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपको एक बार फिर से गर्मी जो है और ज्यादा लग सकती है, और ज्यादा गर्मी चुभन वाली होगी। प्रदेश में आज और कल आंधी और बारिश का भी अलर्ट है। हवा की रफ्तार की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार है। और ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी आपसे यही कह रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप इन दिनों में घर से बाहर निकलें, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप घर से काम के लिए निकलें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। गर्मी के लिए तैयार रहें, क्योंकि 22 अप्रैल से तापमान और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और मौसमी बीमारियां जो है इसी मौसम में बढ़ती है। अप्रैल के आखिरी 4-5 दिन में लू चलने लग जाएगी। मौसम जानकारों की माने तो उनके मुताबिक अप्रैल महीने में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है तापमान। बात करें राज्यों की जहां बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां तापमान बढ़ेगा। खबरें लगातार जारी है। फिलहाल बात एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की। दरअसल ये जल्द ही अब धरातल पर आती नजर आएगी, यानी कि काम शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी और 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन इसके जरिए मिल पाएगा। अब योजना के तहत जून से ही स्मार्टफोन देने की तैयारी शुरू हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार विभाग ने इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। इसी हफ्ते ही टेंडर निकाला जाएगा और 3 साल के लिए मिलेगा फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग सुविधा, यानी कि स्मार्टफोन भी मिल रहा है इस योजना के जरिए। 3 साल के लिए आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा और फ्री कॉलिंग सुविधा मिलेगी। इंटरनेट डेटा महीने में मिल सकता है 5 से 10 GB तक आपको डेटा, यानी कि हर महीने मिल पाएगा। और ये वाकई बेहद अच्छी खबर है। ये जल्दी ही अगर इस योजना का धरातल पर शुरू हो जाएगा आना, यानी कि जून महीने का मुकर्रर यहां पर समय किया गया है। सीएम गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी और ये वाकई अच्छी खबर, क्योंकि जो घोषणा की गई थी अब वो जल्द ही धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन से जोड़ा जाएगा, उनको स्मार्टफोन मिलेगा। अब इस योजना के तहत जून से ही स्मार्टफोन देने की तैयारी शुरू है। सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार विभाग ने इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, यानी कि पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और इसी हफ्ते ही टेंडर निकाला जाएगा। 3 साल के लिए मिलेगी फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग सुविधा। इंटरनेट डेटा महीने में 5 से 10 GB तक आपको डेटा पर मंथ मिल सकता है। राजस्थान में 9 साल के बाद एक बार फिर से होगा कांग्रेस का चिंतन। गुजरात चुनाव की रणनीति बनेगी। 5 राज्यों में हार का एनालिसिस किया जाएगा। 14 से 16 मई तक उदयपुर में होगा चिंतन शिविर, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। उदयपुर में चिंतन शिविर के पीछे बड़ी वजह यह है, यानी कि उदयपुर में ये चिंतन शिविर होगा और इसकी वजह यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव माने जा रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2013 में जयपुर में हुआ था कांग्रेस का चिंतन शिविर और एक बार फिर से कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ गई है। लेकिन चुनाव जीतने से पहले जिन जगहों पर चुनाव हारी है कांग्रेस, उसे लेकर चिंतन जो कि बेहद जरूरी है। ये एनालिसिस होगा कि 5 राज्यों में जो हमारी हार हुई है उसके पीछे के मुख्य कारण क्या रहा, कहां ड्रॉबैक रहा। 14 से 16 मई तक उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें गांधी परिवार के मुखिया सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी शामिल होंगी। कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री होंगे, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे, यानी कि कांग्रेस के सभी दिग्गज। उदयपुर में चिंतन शिविर के पीछे बड़ी वजह गुजरात मानी जा रही है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जनवरी 2013 में जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर भी रखा गया था। अभी आपको बताया था कि धमाल पॉलिटिक्स पर किरोड़ी और गहलोत के वार पलटवार नजर आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार किया था किरोड़ी पर और अब भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। किरोड़ी ने कहा कि पुजारी की मौत, आमागढ़ में ध्वज परिवर्तन, रीट परीक्षा लीक प्रकरण, करौली हिंसा के खिलाफ न्याय मांगना, क्या ये धमाल है? यानी कि कटारिया को लेकर जो आरोप यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया था और ये कहा था कि क्या नसीहत बीजेपी की तरफ से दी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अब पलटवार यहां पर सामने आया है राज्य सरकार के खिलाफ। अपने विभिन्न आंदोलनों का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि 2018 के बाद 86 आंदोलन बिना हिंसा किए दलितों का अपमान नहीं होने दूंगा। अब राजस्थान में ईडी की धमाल होने वाली है और उनके घर तक आंच पहुंचेगी। भाजपा एकमुखी होकर आंदोलनरत है। मेरे आंदोलन पार्टी की अनुमति से किए गए हैं। ईआरसीपी को लेकर किरोड़ी मीणा ने कहा कि पिछली वसुंधरा सरकार ने ही प्रोजेक्ट भेजा था, कांग्रेस को चिंता नहीं, चिंता हमारी है, हम चालू भी करेंगे। पीएम से चर्चा कर चुके हैं। आरक्षण को लेकर जस्को और मीणा के बयान पर किरोड़ी मीणा ने कहा कि उन्होंने क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, उनसे बात करके मैं जवाब दूंगा। वहीं एमपी एमएलए बन जाने से सक्षमता नहीं आती है। तो अब इलेक्शन मोड में बीजेपी भी, कांग्रेस भी वार पलटवार अब आने शुरू हो गए हैं। कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी हिंसा या कोई घटना होती है तो पहले वार, फिर उसके बाद पलटवार, और एक बार फिर से ऐसा हुआ है। दरअसल धमाल पॉलिटिक्स पर किरोड़ी और गहलोत के वार पलटवार सामने आए हैं। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। किरोड़ी ने कहा कि पुजारी की मौत हो गई, आमागढ़ में ध्वज परिवर्तन भी हुआ था। दरअसल उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया जो कि कांग्रेस सरकार में हुई। रीट परीक्षा लीक प्रकरण भी हुआ। करौली हिंसा के खिलाफ न्याय मांगना, क्या ये धमाल है?
क्योंकि करौली हिंसा जो हुई है वो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये बीजेपी कह रही है लगातार। वहीं राज्य सरकार के खिलाफ अपने कई आंदोलनों का भी उन्होंने जिक्र किया। ये कहा कि 2018 के बाद 86 आंदोलन बिना हिंसा किए हो गए। दलितों का अपमान नहीं होने दूंगा। अब राजस्थान में ईडी की धमाल होने वाली है और उनके घर तक आंच पहुंचेगी, यानी कि बीजेपी पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और वो उन लोगों के साथ है जिनके लिए न्याय होना जरूरी है। भाजपा एकमुखी होकर आंदोलनरत है। मेरे आंदोलन पार्टी की अनुमति से किए गए हैं। ईआरसीपी को लेकर किरोड़ी मीणा ने यह कहा कि पिछली वसुंधरा सरकार ने ही ये प्रोजेक्ट भेजा था। कांग्रेस को चिंता नहीं है, चिंता हमारी है, हम चालू भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री से चर्चा मेरी हो चुकी है। आरक्षण को लेकर जसकौर मीणा के बयान पर किरोड़ी मीणा ने कहा कि उन्होंने आखिर ये क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, उनसे बात करके मैं जवाब दूंगा, लेकिन एमपी एमएलए बन जाने से सक्षमता नहीं आती। प्रशांत किशोर की बात करें, जो कि देश में एक ब्रांड है। दरअसल प्रशांत किशोर को कई राज्यों में काम करने का अनुभव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीके की कांग्रेस में एंट्री के लिए ये संकेत दिए। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशांत किशोर एक एजेंसी के रूप में देश भर में काम करते हैं, जो कि प्रोफेशनल एजेंसी से काम लेते रहते हैं। विपक्ष को एकजुट करने में प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि 2014 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ है। नीतीश के बाद पंजाब में कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेताओं के वो साथ रहे हैं, यानी कि उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आगामी चुनाव में रणनीति के लिए हम कई विशेषज्ञों और एजेंसियों से काम लेते हैं। प्रशांत किशोर दिल्ली में विपक्ष को एकजुट करने में काम कर सकते हैं और उनका अनुभव हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है, यानी कि वो अब एक ब्रांड बन चुके हैं। उनके पास काफी एक्सपीरियंस है और कई राज्यों में उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीके की कांग्रेस में एंट्री के लिए संकेत दिए और ये भी गहलोत ने कहा कि प्रशांत किशोर एक एजेंसी के रूप में देश भर में काम करते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल एजेंसी से काम लेते रहते हैं और विपक्ष को एकजुट करने में प्रशांत किशोर का बहुत ही ज्यादा उनका यहां पर काम है, क्योंकि वो लगातार इसे लेकर काम कर रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि 2014 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन नीतीश के बाद पंजाब में कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेताओं के वो साथ रहे हैं। आगामी चुनाव में रणनीति के लिए हम कई विशेषज्ञों और एजेंसियों से काम लेते हैं। प्रशांत किशोर दिल्ली में विपक्ष को एकजुट करने में काम कर सकते हैं और उनका अनुभव हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फॉल्स इंडिया न्यूज़।